हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कल हमने रेप्लिकेशन में जो जो भी एंजाइम काम आते हैं उन चारों एंजाइम के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंजाइम क्या क्या थे? फर्स्ट था डीएनए पॉलीमरेज, चार तरह के एंजाइम थे। डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, प्राइमेज और लाइगेज। चारों के मैंने आपको फंक्शंस बता दिए थे। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के पूरे प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, सबसे पहले ये एक डीएनए है जिसके अंदर इस प्लेस पर आकर हेलिकेज एंजाइम अटैच हुआ। कल मैंने आपको फंक्शन बताया था हेलिकेज का। वो डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी जो डीएनए की कॉइलिंग स्ट्रक्चर है उन कॉइल्स को खोल के और डीएनए को प्लेन कर देता है। तो ये डीएनए हेलिकेज एंजाइम के आने से क्या हुआ? ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने के बाद इसमें दो स्ट्रैंड हो गए। ये तो हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, ये हो गया लैगिंग स्ट्रैंड। अब दोनों को लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहा गया है वो देखेंगे हम। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। ये जो स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें लास्ट में 3 प्राइम OH जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें 5 प्राइम पे फॉस्फेट और 3 प्राइम पे OH फ्री रहता है शुगर का। तो ये जो फ्री 3 प्राइम OH है, इससे डीएनए पॉलीमरेज रिएक्ट करता है और कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर देता है किसका? डीएनए का। तो ये जो 3 प्राइम OH से डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ये डीएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड। उसके बाद ये आ गया लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर 3 प्राइम OH नहीं है और डीएनए पॉलीमरेज की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक तो ये डीएनए का सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है। ये यहाँ पे 5 प्राइम बनेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम ये डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो इसको 5 प्राइम फ्री न्यूक्लियोटाइड का जो 5 प्राइम है वो अटैच करने के लिए इसको 3 प्राइम OH चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के जो सेगमेंट्स है उनको जोड़कर पूरे डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो उसके लिए उसको 3 प्राइम फ्री OH चाहिए, जो कि एक ही स्ट्रैंड में होता है। दूसरे में आप देख रहे हैं 5 प्राइम है, नहीं होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ से जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूअस हो गया, इसमें सिंथेसिस कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए हमें कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? प्राइमेज, जो कि क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। ये जो आरएनए प्राइमर है ये यहाँ आकर जुड़ जाते हैं। जैसे ये आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर यहाँ आकर जुड़ा, ये यहाँ आकर जुड़ा, यहाँ जुड़ा और यहाँ जुड़ा। ये आरएनए प्राइमर के कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स जो कि इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यहाँ आकर अटैच हो जाते हैं। आरएनए प्राइमर के अटैच होने के बाद ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं, इनके अंदर ये वाला जो होता है ये 5 प्राइम होता है और ये 3 प्राइम होता है। सब में 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड
अब डीएनए पॉलीमरेज की जैसी टेंडेंसी है, उसे 3 प्राइम फ्री OH चाहिए, जो कि मिल गया। तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और डीएनए का सिंथेसिस करेगा। ये डीएनए को 3 प्राइम OH को लेकर वो डीएनए का फॉर्मेशन कर देगा। ये डीएनए बन गया, ये डीएनए का सिंथेसिस हो गया। जैसे ही डीएनए का सिंथेसिस हुआ, आफ्टर डीएनए सिंथेसिस ये जो आरएनए प्राइमर्स है ये सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो गए। सारे आरएनए जो प्राइमर्स से वो रिमूव हो गए। उसके बाद ये जो लाइगेज एंजाइम है, मैंने आपको कल बताया था, ये लास्ट में डीएनए के सेगमेंट्स को आपस में अटैच करने का काम करता है, सील करने का काम करता है। ये थोड़ा लंबा हो गया, ये जो सेगमेंट्स है ये सील हो गए और फिर ये पूरा डीएनए का सिंथेसिस हो गया। जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बने थे, ये एक छोटा फ्रेगमेंट इसको मान लेंगे डीएनए का। डीएनए के जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे ओकाज़ाकी जिन्होंने ये बताया था कि क्योंकि दूसरे वाले स्ट्रैंड पे 3 प्राइम फ्री OH नहीं होता है तो फ्री न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड हो पाएंगे। इसकी वजह से इस जो लैगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ये बताया था ओकाज़ाकी नेम के साइंटिस्ट ने। इसीलिए वो जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आरएनए प्राइमर से फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। एक बार और हम डीएनए रेप्लिकेशन को अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा डीएनए है, जिसको हेलिकेज एंजाइम ने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। हेलिकेज एंजाइम जिस पॉइंट पर आकर अटैच होता है उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो प्लेस थी उस जगह हेलिकेज एंजाइम आकर जुड़ा और उसने डीएनए को अनवाइंड कर दिया। डीएनए अनवाइंड हुआ तो इसके अंदर ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। एक स्ट्रैंड जो होता है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये तो है लीडिंग और ये है लैगिंग। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड में मैंने आपको बताया सिंथेसिस जो होगा डीएनए का वो कैसा होगा, कंटीन्यूअस। तो ये कंटीन्यूअस सिंथेसिस हो गया। ठीक है, उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटीन्यूअस होगा, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले कुछ आरएनए प्राइमर्स आकर अटैच होंगे, फिर इन आरएनए प्राइमर्स से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। डीएनए का फॉर्मेशन होने के बाद ये आरएनए प्राइमर्स रिमूव हो जाएंगे और फिर जो लाइगेज एंजाइम है वो आकर के इन सारे गैप्स को क्या कर देगा, सील कर देगा, क्योंकि लाइगेज का फंक्शन ये है कि वो गैप्स को सील करता है। क्लियर ऑल ऑफ यू, ये था आपका रेप्लिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है उसमें वो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी रेप्लिकेशन में कौन देता है, ये एक कंपोनेंट है जो क्या करता है, एनर्जी गिविंग होता है। इसका स्ट्रक्चर आप अप्रोक्स डीएनए के जैसा होगा, सिर्फ जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, डीएनए में एक फॉस्फेट होता है, इसमें ट्राई फॉस्फेट होंगे। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये आपकी शुगर हो गई,
यहाँ पे बेस हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो एक ही OH होगा, यहाँ पे जो है वो 3 फॉस्फेट जुड़े हुए रहेंगे, यहाँ पे 3PO4, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए रहेंगे। ये स्ट्रक्चर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का, जो कि क्या करता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। कौन से प्रोसीजर के लिए, रेप्लिकेशन के लिए। और इसमें बेस जो है वो अलग अलग अटैच हो जाएगा, कोई भी बेस हम अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ mRNA थ्रू DNA is called transcription। अब ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, फर्स्ट जो स्ट्रैंड होता है वो तो होता है टेम्पलेट और एक होता है कोडिंग। जो कि किसी के लिए कोड नहीं कर सकता। कोडिंग स्ट्रैंड जो होगा वो किसी के लिए भी कोड नहीं करेगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा, टेम्पलेट मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैंने फोटोकॉपी का एग्जांपल बताया था। ओरिजिनल कॉपी जो किसी दूसरी कॉपी को बनाने के लिए यूज में आती है वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। जैसे कि ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जब हम सीक्वेंस देखेंगे तो मानो ये तो हो गया एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो mRNA फॉर्म होगा, हम ट्रांसक्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, mRNA फॉर्म कर रहे हैं। तो ये मान लो कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाला हम यूज कर रहे हैं, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, और ये वाला जो हो गया ये हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उससे जो mRNA बनेगा वो क्या होगा, एडेनिन के साथ थाइमिन की जगह mRNA में यूरेसिल होता है। ये बनेगा mRNA। और ऐसे ही जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसमें भी ये सेम सीक्वेंस होगी और वो सेम होगा, बस यूरेसिल की जगह उसमें क्या होगा, थाइमिन। यानी जो mRNA हम फॉर्म करते हैं उसी की जो सीक्वेंस होती है और जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो सेम होती है, क्योंकि वो इसी डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और हम जो आरएनए बना रहे हैं वो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का बनेगा। बस डिफरेंस क्या होता है कि आरएनए में मैंने आपको बताया डीएनए आरएनए का डिफरेंस, आरएनए में किसकी जगह, थाइमिन की जगह पे कौन सा बेस होता है, यूरेसिल। सिर्फ ये डिफरेंस होगा। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।